जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आज की इस क्लास में देखिए हमारे पास एक पेपर है, पूरा बोर्ड का पेपर 2025 का। ठीक है, प्री बोर्ड वाला, जिसमें आपको दिया है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रश्न को हम करवाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया 21 का क वाला, 21 का क है। ठीक है, तो इसी को सिद्ध कराएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और यह जो प्रश्न है आपका 3 अंक का आता है। ठीक है, तो 3 नंबर का प्रश्न है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। क्लियर है? अब इसको करते हैं हल। ठीक है, तो आपको हमने प्रश्न उत्तर लिखना सिखाया है, कैसे आपको प्रश्न उत्तर डालना है। ठीक है, आइए अब इसको करते हैं हल। अब ये इसको हम क्या, यहाँ पर दिया एक अपरिमेय संख्या, तो हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे कि माना, या इसके विपरीत मान लीजिए। ठीक है, आप लोग लिखेंगे माना। ठीक है, आप लोग लिखेंगे माना आपका जो √5 है, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। संख्या है। हमने मान लिया कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अब आपको दो सहभाज्य लेना है, तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः हम हम अतः हम सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं ए और बी क्या कर सकते हैं, जहां बी का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, हम प्राप्त कर सकते हैं। यही आपको लिखना है। चाहे आपको रूट में 3 दे दे, 2 दे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लगेगा सारा प्रश्न। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि √5 को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और दो हमने अभाज्य संख्या लिया a और b। तो परिमेय संख्या होता है जिसको हम बटा में लिख सकें, तो इसको लिख सकते हैं a/b, मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करेंगे, अब b का इसको यहाँ गुणा कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा, रूट में आपको 5b बराबर a। ठीक है, इतना मिल गया, इसका यहाँ पर गुणा कर दिया। अब दोनों तरफ इसका वो स्क्वायर कर देंगे, वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों, या नीचे लिखो या साइड में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका वर्ग कर दीजिए, तो √5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, तो a मिल गया। अब इसी को मिलेगा क्या हमको, देखिए √5 का स्क्वायर जब करते हैं, √5 इंटू √5 है, तो ये हट जाता है, केवल हमको 5 मिलेगा। ठीक है, रूट हट जाएगा, तो 5 हो गया, और b का स्क्वायर बराबर इक्वल a स्क्वायर। ठीक है, इतना मिल गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए इतना हो गया। आप 5 को प्रक्षांतर कर देंगे, तो b² बराबर a² बटा 5। इतना आपको करना है, एकदम सिंपल सा तरीका है, ऐसे आपको लगाते हुए चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ आधा काम आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ 5 a² को, जो 5 है a² को विभाजित करेगा, विभाजित करती है। ए जो है a² को विभाजित कर रहा है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं कि जो 5 होगा वह a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या कर लेना है, अतः जो भी इस लाइन में लिखने हैं, आपको इसी को मान लेना है कि a बराबर, आपको ये जो 5 लिखे हैं तो लिखना है यहाँ पर 5c, और इसी मान को क्या करना है, समीकरण में रख देना है। a बराबर 5c आपको कहाँ पर रखना है, a बराबर 5c आपको इस वाले समीकरण में रख देना है। ठीक है, इसको बना लीजिए। ठीक है, तो यह इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है, चलिए, वो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे इस वाले मान पे, a के जगह पर। ठीक है, तो दोबारा लिखेंगे 5b² इक्वल a² की जगह पर हम क्या रखेंगे, आपको a² के जगह पे रखना है 5, a का मान कितना है 5c, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मिलेगा क्या, 5b² बराबर 5×5 = 25 है, 25c²
क्लियर है। अब यहाँ से मिलेगा क्या, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 5c स्क्वायर। 5 एक अन्नम 5, 5 पचे 25, कैंसिल हो गया, इतना हो गया। अब दोबारा क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 5 को परछांतर कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर 5 और इधर क्या मिलेगा सी स्क्वायर। देखिए जैसा आपको यहाँ पर मिला था ऐसा यहाँ पर भी मिला था, पहले यहाँ पर मिला ऐसे ही यहाँ पर भी मिलेगा। अब इसको भी ऐसी के प्रकार से लिखना है कि 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ लिखना है यहाँ 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसको समीकरण 1 बनाए हैं, चलिए इसको हटा दीजिए, रहने दीजिए, कुछ नहीं लिखना है। अतः क्या लिखेंगे, 5 जो है तो बी को भी विभाजित करेगा, क्लियर हो गया। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है नीचे, ऐसे ही हमको यहाँ पर भी मिलेगा, ऐसे ही लिखना है, क्लियर है। अब क्या लिखना है, अब इसको आपको समीकरण बना लेना है 1 और इसको बना लेना है समीकरण 2, ठीक है पहले से। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में जो है 5 उभयनिष्ठ दोनों में है, एक में भी है 5, बी में भी 2 में भी है 5, तो 1 और 2 में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनफल है, ठीक है। चलिए अब क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इतना काम आपको करना है, ठीक है। नीचे की लाइन सभी में ऐसे ही रहेगा, चाहे √3 रहे, √2 रहे, √4 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर विषम संख्या ही देखने को मिलेगा, अभाज्य संख्याएं, क्लियर है, अभाज्य संख्या ही मिलेगा, सहअभाज्य संख्या। तो इसी प्रकार से आपको मान लेना है, उसके बाद ए भी लेना है, इसका तुलना करना है, वर्ग करना है, इतना मिलेगा, फिर इतना लिखना है, फिर अगर यहाँ पर 5 मिल रहा है तो ये बराबर 5c लेंगे, दोबारा वही काम करेंगे, इसी प्रकार से मिल जाएगा जैसे यहाँ पर मिला था, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इसको आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, क्लियर है। तो ये वाला प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दिया। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।